बाबा जी प्रणाम। आलोक भंडारी, वेस्ट बंगाल से। मेरा सवाल है बाबा कि इससे पहले कि आप इस संसार को अलविदा कह दें, क्या चाहेंगे आप कि मनुष्य को परमात्मा से क्या मांगना चाहिए? बड़ा सुंदर सवाल है। परमात्मा से मनुष्य को क्या मांगना चाहिए? और अगर इस प्रश्न का जवाब तुम सही सही पा लेते हो तो तुम्हारे जीवन से सब आपाधापी, कष्ट, कलेश समाप्त हो जाएंगे। प्रभु पूछ मुझसे, प्रभु पूछ मुझसे, मैं क्या चाहता हूँ। मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूँ। प्रभु पूछ मुझसे, मैं क्या चाहता हूँ। मैं तुझसे तुम्हें मांगना चाहता हूँ। प्रभु पूछ मुझसे, क्या मांगूं उस परवरदिगार से। समझने वाली बात है, जितना प्रश्न आप हल्का ले रहे हैं उतना हल्का है नहीं। बिल्कुल बुनियादी तल के ऊपर जो प्रश्न होते हैं वह प्रश्न है जो जिसने ये प्रश्न ठीक से समझ लिया उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं। प्रभु को प्रभु से मांग लो, लेकिन ये सिर्फ भजन है। इसके गहरे में क्या छिपा है वो तुम्हें पता नहीं। भक्त प्रहलाद की बात हम जानते हैं। कहानी हमारे शास्त्रों में लिखी है, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से लिखी। प्रहलाद ने देख लिया था कि परमात्मा है। तो ये बड़े मजेदार बात है। कहते तो तुम भी हो कि परमात्मा है, और फिर परमात्मा है तो तुम उसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, धाम, पर्वत की श्रृंखलाओं में, नदियों में, तालाबों में, सरोवरों में क्यों ढूंढ रहे हो? जिसको ये पता है कि वह है, उसके सारे प्रश्न कर गए। यही तो होता है समाधि में। पक्का यकीन हो जाना कि वह है, और जैसे ही व्यक्ति को पक्का यकीन कहता हूं मैं, यकीन तो आपको है, लेकिन किसी को यकीन है, किसी को यकीन नहीं है। किसी को ये यकीन है कि परमात्मा है, जाना माना कुछ नहीं,
और किसी को ये यकीन है कि परमात्मा नहीं है, जाना माना कुछ नहीं, खोजा वगैरह कुछ नहीं। शब्दों की गुफ्तगू है, शब्दों को शब्दों से लड़वाकर मुर्गों की तरह तुम शास्त्रार्थ करते हो। हालांकि परमात्मा के विषय में शास्त्रार्थ करना बेकार, फिर भी करते हो। एक बात को ये समझ लेना, मेरे सारे शब्द भूल जाना, बस इस एक शब्द को याद रख लेना, कुछ मत मांगो, एक चीज मांग लो परमात्मा से। क्या? वही जो मैंने कल बताया था, परमात्मा से मांग लो कि तुम हो, इस बात का यकीन करा दो पक्का। इस बात का यकीन कर दो, हे प्रभु मेरे हृदय में कि तू है। पक्का पक्का यकीन कर दो कि तू है। प्रहलाद का पिता नास्तिक है, और जो नास्तिक होते हैं वो कहते हैं कि मैं ही परमात्मा, तू मुझको भज, तू नारायण नारायण मत कर, तू अपने पिता को भज, तू अपने पिता का नाम ले। हिरण्यकश्यप कहे मैं हूं सर्व सृष्टि को चलाने वाला। जो कहते हैं कि मैं हूं, झूठे होते हैं। परमात्मा ने कभी आज तक कहा कि मैं हूं चलाने वाला? बस वह तो चुपचाप चलाता रहता है। नियमों ने कभी कहा कि हम हैं चलाने वाले? कभी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने कहा कि हम हैं जो सेब को या चीजों को नीचे गिरा देते हैं? तुम उसे खोज लो तो ठीक, न खोजो तो ठीक, वह चुपचाप अपना काम करता रहता है। सर आइजक न्यूटन ने जब तक खोजा नहीं था कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन सेब को नीचे खींच लेता है, क्या इससे पहले लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काम नहीं कर रहा था? कर रहा था, बस हमें मालूम ना था। बस ऐसा ही परमात्मा अपना काम कर रहा है, तुम्हें पता हो ना पता हो। क्या मांगे परमात्मा से? परमात्मा से मांग लो, हे प्रभु हमें दीदार दे दे, हमें दर्शन दे दे। और दर्शन के बिना संशय जाता नहीं। जो मैंने कल शब्द कहा भगवान कृष्ण का, अज्ञानस्य अश्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति। अज्ञान बना ही रहेगा, संशय बना ही रहेगा, और तुम विनाश हो जाओगे, विनष्ट हो जाओगे। मूलभूत प्रश्न है कि तू है, बस क्या है हमने नहीं पता लेना, बस तू है, इतना ही काफी होता है। और अगर तुम्हें एक इस प्रश्न का जवाब मिल गया कि वह है, तो तुम देखोगे कि तुम्हारी सारी भाग दौड़ आपा दापी सब खत्म हो गई, ठहर गया सब कुछ। झील के पानी की तरह मौन, परम मौन। फिर कुछ गतिमान नहीं है, फिर सब ठहर गया। ये हलचल, ये आपाधापी, ये भाग दौड़, ये सब
इनकी बेस में एक ही अज्ञानता है। वो अज्ञानता क्या है? परमात्मा का यकीन न होना कि वह है। और अगर ये अज्ञानता न होती तो तुम पहाड़ों में माता के दर्शन के लिए नहीं जाते थे, तुम पत्थरों के ऊपर दूध नहीं चढ़ाते थे। सभी धर्मों के अंदर यह जो नकलची बंदर अपने अपने कर्म कांड करके आपको मूर्ख बना रहे हैं, यह मूर्ख न बनाते हैं। अगर तुम्हें पता लग गया कि वह है, दीदार मांगो, दीदार। और दीदार इतना प्यारा शब्द है कि यह अपने साथ तुम्हारे सारे दुखड़े, तकलीफें, पीड़ाएं, कष्ट, क्लेश, अभाव सब साथ बहा के ले जाता है। दीदार इतना प्यारा शब्द है। तो विवेकानंद कहते तुम मुझे दिखला सकते हो? तो गुरु मौन हो जाता, नहीं दिखला तो नहीं सकता है। तुम अनुभव कर सकते हो। लेकिन रामकृष्ण कहने लगे हाँ मैं तुम्हें दिखला सकता हूं। जब गुरु पत्र देखता है कि ये ठीक पत्र है, सही पत्र है, इसमें जो अमृत डालूंगा मैं वह जीवनदायक होगा, यह विष से भरा हुआ लोटा नहीं। इसमें जो अमृत डालूंगा वह विकृत नहीं होगा, तो वह उसमें अमृत डाल देता है। और ऐसा ही रामकृष्ण परमहंस ने किया। ये बात जुदा है कि उस मुकाम तक जाने के लिए मरना पड़ता है, और मरने से घबरा गए। पूरे अपने अंतस को छू नहीं पाए थे और चिल्ला पड़े। और संत इतने दयालु और अहिंसक होते हैं, संत कहते हैं अच्छा तुम्हारे माँ बाप भी हैं तो फिर बाहर आ जाओ। क्या मांगे परमात्मा से? धन मांगे, यश मांगे, पदवी मांगे, पुत्र पुत्रादि मांगे, क्या मांगे? मुझसे पूछते हैं बाबा क्या मांगे? सवाल करने वाला अद्भुत व्यक्ति होगा, अन्यथा वह कह लेता कि मुझे तो ये चाहिए, ये बताओ कैसे मिलेगा? धन चाहिए, पुत्र चाहिए, लोग मांगते हैं। लेकिन मुझसे कभी ये सवाल नहीं पूछा किसी ने। ये पहला व्यक्ति है जो मुझसे सवाल पूछ रहा है कि बाबा परमात्मा से क्या मांगे? अजीब मनोदशा रही होगी इस व्यक्ति की। जब उसका दीदार मांग लोगे तुम, जैसे ही दीदार मांग लोगे, दीदार हो जाएगा तो तुम्हारी सभी शंकाएं समाप्त हो गई। दुख, पीड़ाएं, कष्ट, क्लेश, अभाव सब खत्म हो गए एक दर्शन से। उतर गयो मेरे मन का संसार, जब तेरा दर्शन पाए। दर्शन से हल होता है। तर्कों को तर्कों से लड़ाने से कोई हल नहीं।
तुम शास्त्रों के हवाले देते हो, बेकार। तुम शास्त्रार्थ करते हो, खुद का कुछ नहीं होता शास्त्रार्थ में, शास्त्र का होता है। एक शास्त्र को दूसरे शास्त्र से लड़ा देते हो मूर्खों की तरह। असल में मुसीबत क्या है तुम्हें पता ही नहीं, और प्रश्न पूछने वाला बड़ा समझदार निकला कि तुम्हें बता दो। मांगे तो क्या मांगे? उसका दीदार मांग लो। और दर्शन जब हो जाएंगे तो तुम्हारे सब संशय खत्म हो जाएंगे। वही संशय की बात कृष्ण भगवान करते हैं। अज्ञानस्य श्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति। नायम लोको अस्ति न परो। जिसके भीतर संशय समाप्त नहीं हुआ वह न इस लोक में न पर लोक में, जहां भी जाएगा। न सुखम संशयात्मा न, हाँ, संशय आत्मा को कभी सुख नहीं प्राप्त होता। और तुम रोज सवाल करते हो, बाबा मैं दुखी, चिल्लाते हो, रोते हो, कष्ट में हो। और मैं जानता हूं तुम कहते हो मैं दुखी हूं। और कृष्ण कहते हैं कि संशयात्मा वनस्पति, संशयात्मा व्यक्ति को नायम लोको न परो, न इस लोक में न पर लोक में, कहीं भी चैन नहीं। कहीं चले जाओ, पहाड़ों वाली के पास चले जाओ। जो पहाड़ों में रहते हैं वो दुखी नहीं, दुखी है। अगर पहाड़ों वाली के पास सुख होता तो फिर वहां जाके तुम सुखी ना हो जाते। अगर अमरनाथ में सुख होता, धाम में सुख होता, तो वहां जाके तुम सुखी ना हो जाते। वहां पंडे हर वक्त बैठे रहते। तुम कितने कितने धामों में जाते हो, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सालासर। तुम्हारा दुख मिटा? तुम्हारा दुख मिटा? नहीं मिटा। तो फिर इसका मतलब वहां दर्शन नहीं था। और बाबा के एक शब्द पल्ले बांध लेना, दर्शन के बिना सुख नहीं, दर्शन के बिना पीड़ा और अभाव समाप्त नहीं होता। मन का संशय उतरेगा कब? संशय विहीन होंगे कैसे? जिसकी कृष्ण भगवान बात करते हैं, जिसको कहते हैं कृष्ण, वह संशय उतरेगा कैसे? अगस्य श्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति। नायम लोको अस्ति न पर न सुखम संशयात्मना। संशय आत्मा को कहीं भी सुख नहीं होता, कहीं भी। नायम लोको, न इस लोक में न परो न पर लोक में। तो फिर परमात्मा से क्या मांगे? वही बाबा कहते हैं कि जब दर्शन होगा तो संशय समाप्त होगा, और जब संशय समाप्त होगा तो दुख समाप्त होगा। संशय आत्मा को कभी भी सुख नसीब नहीं होता। कृष्ण के चौथे अध्याय का 40वां श्लोक। और तुम पूछते हो कि हम मांगे तो क्या मांगे? बिल्कुल सही जवाब, सही प्रश्न आज पूछा है पूछने वाले ने।
बहुत से व्यक्तियों ने बहुत से सवाल पूछे, परमात्मा है नहीं है, जो कोई सवाल इतना मायने नहीं रखता। किसने बनाया इस सारी सृष्टि, ये सवाल इतना मायने नहीं रखता। कैसे बनाया, कहां से लेके आया वो पदार्थ, बेमानी है, बुद्धि की खुजलाहट है। मूल प्रश्न यही है कि उसका दर्शन हो कैसे, मांगे कैसे, क्या मांगे उससे। ये रचना तो हम देख रहे हैं और समझ में आ रहा है कि इस रचनाकार कोई होगा, एस्टीमेट है, कोई तो होगा। मूर्ति जो है, मूर्तिकार तो होगा। और अगर तुम कहते हो कि मूर्ति ऊपर से गिर पड़ी, तो भाई एक बार गिर पड़ी, अब दूसरी बार क्यों नहीं गिरती? एक बार गिर गई, दूसरी बार फिर मूर्ति गिरती क्यों नहीं? बस एक ही बार गिरना था। सियाने कहते हैं वह परमात्मा लगातार बना रहा है, सृजन कर रहा है, कभी हटता नहीं, कभी थकता नहीं। वह परमात्मा सर्जनहारा लगातार बना रहा है। उसने कभी बनावट बंद नहीं की। इतना फैलाव, इतना फैलाव, लेकिन फिर भी वो बना रहा है। बनाना उसका कर्म नहीं है, बनाना उसका आनंद है, और आनंद में चीजें बनती चली जाती हैं। तो सृजना सृष्टा से होती चली गई, यह उसका आनंद है, यह उसका काम नहीं। एक गीतकार पैसे के बदले गाता है, यह उसका काम है। एक पैसे के बदले भागवत कथा सुनाता है, कहानियां सुनाता है, आपका मन परचाता है या आपको मूर्ख बनाता है, लेकिन पैसे के लिए। यह उसका आनंद नहीं है, यह उसका काम है। उसने थोड़े से सिक्के दे दिए और तुम्हें कहानी सुनाती, वही रटी रटाई कहानी जिसमें कुछ भी नहीं, घिसी पिटी, और तुम बड़े मजे से सुनते हो, शौक से सुनते हो। लेकिन बाबा नानक का कोई पैसा नहीं लेते। किसी नृत्यांगना की तरह मीरा नाचने का पैसा नहीं लेते। किसी गायक की तरह कबीर गाने के पैसे नहीं मांगते। वो तो तुम्हें, अगर तुम घर आके सुनते हो उसके, तो तुम्हें भोजन करा के भेजेंगे। देखो आए हो तो कृपा करना, भोजन करके जाना। प्रभु प्रभु भोजन करके जाना। मीरा का आनंद है नाचना, पग घुंघरू बांधा। मीरा का आनंद है नाचना, कोई काम नहीं। तुम्हारा आनंद नहीं, तुम्हारा काम है, और तुम इसलिए इस काम के पैसे ले लेते हो। और हम ऐसे मूड हैं कि ऐसे लोगों को ही परमात्मा का प्रतिनिधित्व सौंप देते हैं। हम उनकी ही पूजा करनी शुरू कर देते हैं। यही हमारी बुद्धिहीनता है, यही हमारी मूर्खता है। हमने कभी नहीं पूछा कि उस परमात्मा से क्या मांगे। कितना सुंदर गाते हैं बाबा, कितना सुंदर गाते हैं कबीर, कितना गहरा गाते हैं, कितना रहस्यात्मक वर्णन करते हैं उस परमात्मा का। लेकिन तुमसे लेते कुछ नहीं। उनका काम नहीं है कुछ सिक्के ले लेना, नहीं नहीं, उनका आनंद है। और जब आनंद में व्यक्ति गाता है तो उसे जो मिलता है वह तुम्हें दाम में नहीं मिलेगा। तुमने कभी देखा?
तुम अपने स्नान गृह में किसी वक्त स्नान करते वक्त जब पानी सिर पे गिराते हो तो तुम अकस्मात ही स्वर फूट पड़ते हैं भीतर से, गायन फूटता है, स्वर लहरी उठती है और वह भीतर से आती है। किसी ने दाम दिया तुम्हें? नहीं। तो उस वक्त तुमने क्यों गाया? आनंद था, गाना तुम्हारा आनंद था। और बिना पुरस्कार के जब तुम गाते हो वह आनंददायक गीत बड़ा मधुर होता है। यही गाते थे तानसेन। और अकबर ने पूछा तुम्हारे गुरु कौन है? तुम इतना मधुर गाते हो तो अवश्य ही तुम्हारे गुरु बहुत मधुर गाते होंगे। उसने कहा गाते तो बहुत मधुर है, मेरे गुरु जो हुए हैं। तो अकबर ने कहा मैं सुनना चाहता हूं। तो तानसेन हंस पड़ा। वो मेरी तरह बिकवाल नहीं है, बिकाऊ नहीं। मुझे दाम देके तुम सुन लेते हो, ऐसे हरिदास दाम देके नहीं सुना जा सकेगा। वह तो जब गाएगा तो स्वर लहरी भीतर से फूटेगी, नानक की तरह गाएगा। हरिदास पहुंचे हुए थे। वह पहुंचा हुआ इंसान तानसेन के नसीब में था। तो हम उसे मुंह मांगा दान दे देंगे। तो तानसेन बोले उनको दाम की कोई जरूरत नहीं। वो तो जब गाएंगे अपने आनंद से गाएंगे और पता नहीं कब गाएंगे। तो फिर इसके लिए इंतजार करना होगा। उसकी झोपड़ी के आसपास बैठे रहे, कहीं कोई स्वर संगीत लहरी उठी नहीं। एक दिन सहसा ही अर्धरात्रि में राग गूंज उठा भीतर से और अकबर सुन के मदहोश हो गया। हैं, ये तुम्हारे गुरु गा रहे हैं? तानसेन कहते कहने को तो मेरे गुरु भी गा रहे हैं, लेकिन गाता तो वह अनंत है। गुरु के भीतर से, इस ढांचे, इस मुखौटे के भीतर से गा रहा है वह सृजन करता, वह सृष्ट। बस इसलिए मैं कहता हूं कि वह बिकाऊ माल नहीं है, मेरी तरह। तानसेन बिक जाता है, हरिदास बिकता नहीं। वह तो परमात्मा गाता है जब गाता है। और उसका संगीत सुन के अकबर निहाल हो गया। और उस दिन के बाद कहते हैं हरिदास का गीत सुनने के बाद अकबर को तानसेन का गीत अच्छा नहीं लगा। जब तानसेन गाता तो उसके भीतर वो मधुर संगीत, वह मधुर आवाज हरिदास की जो अर्धरात्रि में गूंजी थी, वह सुनाई पड़ने लग जाती और तत्क्षण तानसेन का वह गीत फीका लगने लग जाता। क्या मांगे? परमात्मा से बुनियाद मांग लेना, फाउंडेशन मांग लेना। फाउंडेशन क्या है? कि तू है। बड़ी अजीब सी बात है, अजीब है, क्योंकि तुम्हारे मार्गदर्शकों ने तुमने ये बताया नहीं। तुम्हें असल में बताना यही चाहिए था। हमसे मत पूछो, सीधा उससे मांगो। लेकिन बिचौलियों को बीच में रिश्वत चाहिए, दलाली चाहिए, बिचौलियों को बीच में कमीशन चाहिए। इसलिए वो कहते कि हम दर्शन करा देंगे, हम तुम्हारे लिए पूजा प्रतिष्ठा कर देंगे, यहां रुमाला चढ़ा दो, हम कर देंगे फरियाद, सिक्का यहीं रख दो,
तुम्हारी जगह हम कर देंगे फरियाद। और फरियाद निकलती है दुखी मन से, और इनका मन दुखी नहीं है तुम्हारी तरह। इनका मन दुखी नहीं है, तुम्हारा मन दुखी है तुम्हारे दुखों के कारण। तो फरियाद तुम भली भांति कर सकते हो। जो फरियाद तुम कर सकते हो वह फरियाद कोई पाठी नहीं कर सकता, कोई रागी नहीं कर सकता। घायल की गति घायल जाने। दुखी व्यक्ति ही फरियाद कर सकता है। जिस गहरे तल से, उस तल से तुम फरियाद न कर सको। पाठी, गुरु ग्रंथ साहब का पाठी उस तल से फरियाद न कर सकेगा, क्योंकि वह उस तल से दुखी नहीं। तुम अपने तल से दुखी हो तो तुम्हारे लिए तुम ही फरियाद कर सकोगे। और तुमने पूछा है कि हम मांगे तो परमात्मा से क्या मांगे। यह दुख मिट जाएं, अभाव मिट जाएं, कष्ट क्लेश मिट जाएं, पीड़ाएं मिट जाएं, रोग मिट जाएं, संताप मिट जाएं, ये मांग लें? नहीं। जब एक मांगने से सब सद जाता है, एक सद है सब सद है, तो फिर क्यों ना उस एक को साध लिया जाए। वह क्या है एक का साधना? वह एक का साधना है उसके ऊपर श्रद्धा, उसके ऊपर विश्वास। और विश्वास बुद्धि के तल का विश्वास नहीं, श्रद्धा मन के तल की श्रद्धा नहीं, बुद्धि और मन से पार अस्तित्व की श्रद्धा। और कैसे घटेगी? अब देखिए, हिरण्यकश्यप कहते हैं छोटे नन्हे प्रहलाद से कि तू नारायण नारायण मत किया कर, तू मेरा बच्चा है। मैं ही खुदा हूं, मैं ही परमात्मा हूं, अहम ब्रह्मस्म। तुम मेरा जाप कर, तू हिरण्यकश्यप का नाम ले पुत्र, तू मेरा बेटा है, तू नारायण का जाप मत कर। बड़ी सुंदर कहानी है। अपने भीतर बड़े गहरे रहस्य छुपाए बैठी है ये कहानी। छोटा प्रहलाद, भक्त ऐसे ही नहीं बनता। दर्शन करने के बाद भक्त बनता है। तुम तो पहले भक्त बन जाते हो। यही विडंबना है। जिसको अभी दिखा नहीं वो उसकी भक्ति करता है, जो दिखा नहीं। तो तुम अक्सर ही लोग कह देते हो ये तो भक्त हैं। भक्त हमेशा पैदा होता है दर्शन के बाद। जब संशय उतर जाए, संशय विहीनता की अवस्था में व्यक्ति भक्त बनता है, उससे पहले नहीं। और तुम भक्ति करना चाहते हो संशय होते हुए। और बाबा नानक कहते हैं कि संशय विहीनता से ही भक्त हुआ जा सकता है। उतर गयो मेरे मन का संशय, मन का संशय उतर गयो मेरे मन का संशय, जब तैं दर्शन पायो, जब तैं दर्शन पायो, ठाकुर तुम सरनाई आयो, ठाकुर तुम सरनाई आयो। चौथे अध्याय के श्री मद्भागवत गीता के 40वें श्लोक का बड़ा गहरा अर्थ, इसलिए मैंने कल भी कहा
कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इस सूत्र के एक शब्द को हृदयस्थ कर ले, कंठस्थ नहीं, हृदयस्थ, हृदय के पार उतर जाए और तुम संशय आत्मा हो जाओ किसी तरह, किसी भी तरह, तो बस तुम्हें कुछ खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी सारी भागदौड़ आपाधापी सब खत्म हो जाएगी। तुम बैठ जाओगे शांति से झील मौन की तरह, कोई तरंग नहीं। तुम शांत हो जाओगे, शीतल, गंभीर, आनंद, मुदित मन। ये सब भागादौड़ी है। तुम सारे दिन चाहे पैसा कमाते हो, चाहे शेरा वाली के दर्शन करते हो, सब भाग दौड़ है। तुम्हारा भीतर कंपन करता है प्रत्येक क्षण, तुम्हें चैन से बैठने नहीं देता, और यह कंपन ही तुम्हें भगाता है। चलो बाबा के धाम चलो, चलो शंकर के धाम चलो, चलो अमरनाथ की यात्रा, चलो फला देवता के धाम। और ऐसे ऐसे देवता बना रखे हैं, क्या पता, गधों के ऊपर बैठा रखे, इनको शर्म भी नहीं है। इनको खुद कहा जाए कि तुम गधों के ऊपर बैठ जाओ, नहीं बैठे। और माताओं को, शीतला माता को गधे के ऊपर बैठा रखा है। और बाकी क्या रह गया? इससे ज्यादा तुम बेइज्जती क्या क्या कर सकते हो? किसी को चूहे के ऊपर बैठा दिया, किसी को उल्लू के ऊपर बैठा दिया। अरे तुम भक्त हो। दृढ़ संकल्प आता है संशय खत्म होने के बाद। क्यों है प्रहलाद इतने दृढ़ संकल्प? तुम बुद्धि से संकल्प करते हो, बड़ा शुद्र संकल्प होता है। बुद्धि शुद्र है, उसका संकल्प भी शुद्र होगा। छोटे छोटे संकल्प इसलिए तो टूट जाते हैं। तुम कहते हो मैं आज के बाद सिगरेट नहीं पीऊंगा, कितना बड़ा संकल्प है। जो सिगरेट नहीं पीते वो मर जाते हैं क्या? उनकी कोई दुर्दशा हो जाती है? 100 रोग जो लगने थे वो नहीं लगते सिगरेट पीने से। दमकसी नहीं होती, फेफड़ा खराब नहीं होता, निकोटीन जहर तुम्हारे भीतर नहीं जाता। भला पीने का लाभ क्या है? या धुआं भीतर बाहर, हाँ, ये पागलपन नहीं है क्या? ये क्यों करते हो तुम्हें खुद पता नहीं। और तुम संकल्प लेते हो कि मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, जो तुम्हारे गुर्दे खराब करती, जो अल्कोहल तुम्हारी जिगर खराब करती, तुम्हारे इतने अंग खराब कर देती है, मुख्य अंग को खराब कर देती है, हृदय को खराब कर देती है। जिगर जो तुम्हारी सबसे बड़ी फैक्ट्री परमात्मा ने बनाई, वह खराब कर देती है। और फिर भी तुम शराब पीते हो। लेकिन तुम संकल्प लेते हो कि ठीक इसके बाद मैं नहीं पीऊंगा, लेकिन 2-4 दिन तक निभते हो, फिर वही बाहें, वही कुहाड़ी। और तुम इतने छोटे छोटे संकल्प लेते हो और पूरे नहीं होते। क्यों नहीं पूरे होते? क्योंकि संकल्प शुद्र खोपड़ी से लिए जाते हैं। यह बड़ी छोटी है तो संकल्प भी छोटे ही होते हैं, इसलिए टूट जाते हैं। तुम्हारे चेतन मन से कितना बड़ा, वैज्ञानिक कहते हैं कि 10 गुना बड़ा तुम्हारा अचेतन मन है, अनकॉन्शियस माइंड। वह कहां टिकने देगा तुम्हारे शुद्र संकल्प को? और जो व्यक्ति अचेतन मन से संकल्प ले लेता है, वह कब टिक पाएगा? तुम्हारे अस्तित्व के संकल्प के सामने ये 3 तरह के संकल्प होते हैं। थोड़ा सा इनको भी बीच में लेते चलें।
एक संकल्प जो तुम बुद्धि से लेते हो, वह तो उसे संकल्प मैं तो मानता भी नहीं, वह तो पल भर के बाद टूट जाएगा। तुम्हारे जैन मुनि कहते हैं कि एक फल चुन लो जो तुम नहीं खाओगे, तुम कहते हो ठीक है, वैसे भी हम खाते नहीं, कद्दू नहीं खाएंगे। कद्दू तो वैसे भी कौन खाता है, पशुओं का खाना, कोई खाता है कद्दू? कद्दू नहीं खाएंगे जो तुम पहले ही नहीं खाते। ऐसे संकल्प करती है खोपड़ी। जब वैज्ञानिक कहते हैं कि 10वें हिस्से में से एक हिस्सा चेतन मन का है और बाकी 9 हिस्से अचेतन मन के हैं, लेकिन अचेतन मन भी 9 हिस्से हैं, उसकी भी सीमा है। खोपड़ी की सीमा, उसके बाद अचेतन मन की सीमा, लेकिन उसके पार एक और है, जिसको हम कहते हैं कोलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड। और उसके परे एक और है जिसे कहते हैं कोलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतन। पहले चेतन, फिर अचेतन, फिर सामूहिक अचेतन, कोलेक्टिव अनकॉन्शियस, और फिर कोलेक्टिव कॉन्शियस। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम्हारा शरीर और तुम्हारा मन एक पूरे यूनिवर्स, एक शरीर की भांति है। अगर यहां कोई भी चीज दर्द होती है तो उसका प्रभाव समस्त विश्व के अस्तित्व के ऊपर पड़ता है। कहीं किसी मुर्गे की गर्दन मरोड़ी जा रही है, उसके दुख की पीड़ा तुम्हें भी होती है, पता नहीं लगता, बात अलग है। कहीं कोई पेड़ काटा जाता है तो उसका दर्द, उसकी चिल्लाहट, वह बोल नहीं सकता। लेकिन जो पेड़ काटा गया वह तुम्हें श्राप ही दे के जाएगा। और आज पेड़ जो तुम काट रहे हो वह तुम्हें श्रापित कर जाते हैं, इसलिए आज तुम मर रहे हो। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। यह पेड़ भी जानदार है, ठीक उसके हाथ पांव नहीं है, वह चल नहीं सकता, वह बोल नहीं सकता, लेकिन उसमें जीवन है। वह दुख तो, दर्द तो मानता ही है। जब तुम आरी चलाते हो तो दर्द तो उसे होता है, और वह अस्तित्व का अभिन्न अंग है। और मैंने कहा अस्तित्व का कोई भी अंग दुखेगा तो सारे अस्तित्व को प्रभावित करेगा, और तुम भी अस्तित्व के एक अंग हो। आज दुनिया कहती है कि हम दुखी हैं, हमें चैन नहीं, सुख नहीं, ठहराव नहीं। उसमें ये सब कारण है। कहीं मुर्गा कट रहा है, कहीं कुर्बानी के नाम के ऊपर बकरे कट रहे हैं, स्वाद खुद ने लेना होता है। मनाते हैं ये लोग बकरीद, खैर बकरे की मां मनाएगी, अयाशी ये करेंगे। और मैंने कहा अगर एक भी जगह किसी अस्तित्व को दुख पहुंचता है, दर्द पहुंचता है, सारा अस्तित्व प्रभावित होता है। तुम्हें पता नहीं चलता क्योंकि तुम बहुत ऊंचे ऊंचे तलों पे विराजमान। लेकिन जो गहरे गए इस अस्तित्व में, तो गहरे में पता चलता है कि कहां से आवाज आई दर्द की, कहां से चिल्लाहट की चीख उठी, कहां कौन चीखा, कहां किसकी गर्दन मरोड़ी गई। और तुम तो कलमे पढ़ पढ़ के तड़फा तड़फा के मारते हो उसे और लिख देते हो अलार्म। तुम्हें न दर्द होता है, न शर्म आती है। तुम दुष्ट हो, कहलाते हो अपने आप को भक्त, हो तुम दुष्ट। भला प्राणियों के जीवन को छीन लेना, तुमको यह अधिकार दिया किसने? तुम जीवन दे नहीं सकते किसी को, तो छीनने का भी अधिकार नहीं। ना पेड़ों को काटने का अधिकार तुम्हें,
न बकरों और मुर्गों और प्राणियों को काटने का अधिकार तुम्हें है। मनुष्यता ने एक कानून बना दिया, मनुष्य को मारोगे तो सजा होगी, लेकिन यह कानून भी बनना चाहिए था कि अगर पशुओं को मारोगे तो सजा होगी, और ज्यादा सजा होगी। मनुष्य हरामी हो गया है। लेकिन ये सारी चीजें कब पैदा होती हैं? हमारे आचार्य और हमारे सदगुरु समझाते हैं, मत काटो बकरों को, मत काटो पेड़ों को। वो ये नहीं कहते कि इस अज्ञान को मिटा दो, इस संशय को मिटा दो। इतना तो बेचारे खुद ही नहीं जानते, तुम्हें क्या बताएं। अज्ञस्य अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, वह संशयात्मा विनश्यति। यह शब्द वो खुद ही नहीं जानते, जो कि बेस के ऊपर है, जो गहरी रूट्स में समाया हुआ है, जो गहरे तलों पे आसीन। वो कहेंगे ये बंद कर दो, लेकिन फिर भी अच्छा है। जो भी कहते हैं शुभ कहते हैं कि चलो पेड़ों को नहीं काटोगे तो ग्लोबल वार्मिंग से बच जाओगे, और इसके अतिरिक्त भरपूर ऑक्सीजन होगी और तुम्हें जीवन में सहायता मिलेगी, तुम ज्यादा स्वस्थ जीवन जियोगे। स्वस्थ जीवन एक प्रकार से सुखी जीवन भी होता है, एक प्रकार से कहता हूं। आएगा कैसे? भक्त दर्शन से पहले भक्त नहीं होता, दर्शन करने के बाद व्यक्ति भक्त पैदा हो जाता है। तो हिरण्यकश्यप कहते हैं प्रहलाद से कि बेटा मैं तेरा बाप, तू नारायण का नाम मत जप। तूने नारायण को देखा? वो कहता हाँ देखा। अरे कहाँ देखा बेटे, इतनी छोटी सी उम्र में तूने नारायण कहाँ देख लिया? लेकिन प्रहलाद कहता है मुझे सौगंध डाल दो पिताश्री, मैंने नारायण देखे। तो सच बोलता है बच्चा, कोमल हृदय है, बाल हृदय है, सुलभ है, सहज है, सरल है। वो कहता है मैंने देखा है, और प्रहलाद ने देखा है, अन्यथा इतना छोटा बच्चा इतना बड़ा संकल्प कैसे कर सकता है? पहाड़ों की चोटियों से कराया जाता है, लेकिन वह थाम लेता है उसे, वह जिसने सृजना की, वह जिसने दर्शन दिए। वो दर्शन देते ही तुम्हारी सारी संशय समाप्त हो जाती। उतर गयो मेरे मन का संसार, जब तेरा दर्शन पायो। उतर गयो मेरे मन का संसार। अभी तुम कुछ भी कर लो, पाठ कर लो, पूजा कर लो, पहाड़ों पे शेरों वाले के दर्शन कराओ, पहाड़ों वाले के दर्शन कराओ, धामों में चला जाओ, गंगा सागर का स्नान कर लो, सभी तीर्थों का स्नान कर लो, हज बन जाओ, हज कर रहे हो, मक्का जाओ, मदीना जाओ, कहीं जाओ, किसी तीर्थ स्थल पर जाओ, लेकिन जब तक तुम्हारा संशय नहीं गया, ये बेसिक चीज है, तब तक तुम अज्ञानी हो, अज्ञानी, और तुम्हारा विनाश होगा। बड़ा सुंदर बोलते हैं थोड़े से लफ्जों में कृष्ण, अज्ञस्य अश्रद्धा नश्य संशयात्मा विनश्यति। जब तक संशय नहीं उतरता,
तब तक विश्वास नहीं होता। और ये लोग कहते हैं विश्वास करो, कैसे करें, झूठा होगा, कैसे करें भाई, बिना दर्शन के विश्वास कैसे करें? विश्वास तो आता है, दर्शन के उपरांत आता है। श्रद्धा तो आती है, श्रद्धा कैसे करें? और ये खुद गुरु श्रद्धा किए बैठे, लेकिन इनका संशय विलुप्त नहीं हुआ। वही कृष्ण समझाना चाहते हैं, और गीता को पढ़ पढ़ के इन्होंने गीता का निचोड़ निकाल दिया, लेकिन मूल चीज को समझ नहीं पाए। अज्ञानी के अज्ञानी रहे। काग पढ़ायो पिंजरो, पढ़ गया चारों वेद, समझाए समझा नहीं रे डेढ़ का डेढ़। ये डेढ़ के डेढ़ी, दाढ़ी को रंग लिया, पीलिया कर लिया, यहां पर पीला कर लिया, क्या हो गया उससे? ये मेकअप ही तो है। अरे ब्यूटी पार्लर की दुकान पे किया कि तुमने घर बैठकर पीला चंदन किया, ये बातचीत एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। काहे करते हो? कारण क्या है ये समझा नहीं पाएंगे। कह देंगे शांति मिलती है, इसका मतलब शांति नहीं है। अगर चंदन लगाने से शांति मिलती है तो इसका मतलब तुम्हारे भीतर शांति थी नहीं, चंदन लगा के ही शांति मिली, तो फिर तुमने शांति का अर्थ जाना ही नहीं। शांति तो भीतर से आती है, बाहर चंदन लगाने से शांति नहीं होती। ये तो बाहर पट्टी करने के समान है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि तुम चोट विमुक्त हो जाओ, ताकि पट्टी की जरूरत ही ना पड़े। अशांति नहीं होगी तो पीला चंदन लगाने की जरूरत क्या है? श्वेत चंदन लगाने की जरूरत क्या है? त्रिपुंड सजाने की जरूरत क्या है? यह तो मेकअप है, यह तो ब्यूटी पार्लर वाले ज्यादा मजेदार ढंग से कर सकते हैं, उनका पेशा है, धंधा है। और पीली दाढ़ी रंगों के, लाल रंगों के, काली रंगों, कबीर ने तो कभी नहीं रंगी, मीरा ने तो कभी नहीं रंगी, वह तो कोई और ही रंग रंग लेते हैं। तुम चंदन का रंग रंगते हो और कबीर कोई और रंग रंग लेते हैं। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली खोजन में गई, मैं भी हो गई लाल। वो तो इस लाली को लगाते हैं, तुम्हारे चंदन के दिखावे की लाली को नहीं लगाते ब्यूटी पार्लर वाले। तुम अगर लगाते हो तो इसका अर्थ कुछ और है, गड़बड़ है कुछ, भीतर से लाली आती नहीं, भीतर से ये रंग छलकता नहीं जो तुम लगा के दिखाना चाहते हो। ये मरम पट्टी है, कोई घाव होगा भीतर अवश्य ही, तभी तो लगाई पट्टी, अन्यथा पट्टी लगाने की जरूरत क्या थी? तो हिरण्यकशिप कहते हैं पुत्र मेरा नाम लिया करो। कहते नहीं नहीं नहीं, तुम भगवान नहीं हो, मैंने नारायण को देखा। और कौन पिता चाहेगा कि पुत्र मैं भगवान हूं, मेरा पुत्र मेरा नाम ना लगे, किसी और का नाम ले। पहाड़ों से गिराया जाता है, हाथियों के नीचे को चलवाने की चेष्टा की जाती है, आग के भीतर जलाने की चेष्टाएं की जाती हैं, लेकिन यह कहानी है, इस बात का ध्यान रखना। इस कहानी के भीतर बहुत से गहरे रहस्य छिपे पड़े। बस सबसे बड़ा रहस्य यही है, जिसके भीतर का संशय मिट गया। इस एक संशय को मिटा दो, राम राम राधे राधे करने की जरूरत नहीं। जितनी शक्ति तुम राम राम राधे राधे करने में लगाते हो, शास्त्र पढ़ने में लगाते हो,
मैं कहता हूं कुएं में फेंक दो, आग लगा दो। तुम इस संशय को मिटाने के राह पर चलो। जिस दिन संशय मिट गया उस दिन होली मना लेना। वो है तुम्हारी असली होली। उस दिन दीप जला लेना। उस दिन वो है तुम्हारी सही दिवाली। अभी तो बहुत अंधेरा है। अभी दिवाली कहां? संशय के होते हुए दिवाली कहां? चिराग दिल के जलाओ, बहुत अंधेरा है। चिराग दिल के जलाओ, बहुत अंधेरा है। बहुत अंधेरा है। जब तक संशय नहीं मिटता चिराग जला लो। संशय को मिटा दो। संशयात्मा विनश्यति। जिस दिन संशय मिटेगा उस दिन होली। रंग खेल लेना खूब मन भर के। जिस दिन संशय मिट जाए वही दिवाली। दीप जगा लेना मन भर के। ऐसे दियों की गिनती करके तुम दीपक कितने ही जलाते जाओ, दीपावली तो कभी नहीं मनेगी। तुम्हारा हृदय का कोना तो अंधेरा पड़ा है। चिराग दिल के जलाओ, दिल के चिराग जलाओ, बहुत अंधेरा है। और बहुत प्रकार के उपद्रव किए गए, उत्पात दिए गए, कष्ट दिए गए बालक को, प्रहलाद को, लेकिन भगवान प्रकट हुए। किसी को नहीं दिखे भगवान। जलते हुए खंबे के ऊपर नरसिंह अवतार में चलती हुई एक कीड़ी नजर आई। भक्त प्रहलाद को दिखती है, तुमको नहीं दिखती। इसलिए भक्त प्रहलाद के दिल के अंधेरे मिट जाते हैं। उसका संशय समाप्त हो जाता है। वह बड़ी दृढ़ता से कह सकता है, पिताजी नहीं, तुम नारायण नहीं हो। नारायण तो कोई और है, मैंने देखे हैं नारायण। संशय मिट गया। वो चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे प्रौढ़, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष। उसी दिन दीपावली, उसी दिन होली। उससे पहले कोई दीपावली नहीं। उससे पहले तुम्हारे सब रंग फीके, तुम्हारे सब जश्न घटिया, नकल, ड्रामा खेलो, कौन रोकता है? सब दीपावलियां झूठी। जिस दिन चिराग रोशन होगा भीतर का, उसी दिन दीपावली मनेगी। उससे पहले दीपावली नहीं मनती, होती ही नहीं। तुम मनाए जाओ। कुछ है क्या मांगे परमात्मा से? परमात्मा से मांग लो कि कुछ ऐसा करो। तुमने बहुत चमत्कार किए हैं, कुछ ऐसा करो जिससे मेरे मन का संदेह मिट जाए। उतर गयो मेरे मन का संसार, मन का संसार, मन का संसार, जब तेरा दर्शन पा। दर्शन के बिना नहीं।
दर्शन के बिना नहीं मिटेगा संशय, और संशयात्मा विनश्यति। और जैसे ही तुम्हारा संशय समाप्त हुआ, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम जहां बैठे हो वहां शांत हो, वहां आनंदित हो, मन मस्त हुआ। फिर मांगने को बचा ही क्या। जब मन मस्त हो गया फिर मांगने को कुछ नहीं बचता। और मन मस्त कब होता है? जब संशय उतर गया, ये संशय की कालख मिट गए। मांगो, बिल्कुल मांगो। वह देवन हारा है, तुम मांगन हारे हो, उससे मांगो। बस एक चीज मांगो। तुम गलत चीजें मांगते हो, तुम एक चीज मांग लो, बस सब सध जाएगा। तुम मांग लो, तेरे ही दर्शन दे दे प्रभु। मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लग जाए, सावन की तरह। ऐसा कुछ करो कि तेरे दर्शन हो जाए, मेरे सब संशय मिट जाए। और जैसे ही संशय मिट गए, उसके लक्षण हैं, तुम में ठहराव आ जाएगा, झील की तरह ठहर जाओगे तुम। तुम्हारी सारी उमंगें, तुम्हारी सारी तरंगें, तुम्हारे सारी मांगें समाप्त हो जाएंगी, और तुम निरुद्देश्य, कोई उद्देश्य बाकी न बचेगा, सहज अपने में ही लीन उस अमृत का नित्य 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 पान करते रहोगे, जो बड़ा रसीला है। हीरा पाया, गांठ गठियाया, उसका स्वाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। उस अमृत को पी लो, अपने में ही मगन हो जाओ, उस रस का आस्वादन करके। ना कछु लेना, ना कछु देना। कबीरा मगन कबीरी में, ना कछु लेना, ना कछु देना, ना कछु लेना, ना कछु देना। कबीरा मगन मगन कबीरी में, मन लाग्यो मेरो राम, लाग्यो मेरो यार, फकीरे में, फकीरी में, मन लाग्यो मेरो राम। धन्यवाद।